हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे अगला चैप्टर द प्लांट किंगडम। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हैं। ये तीसरा चैप्टर हमारा है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर का जो 34 साल का नीट का क्वेश्चन है वो सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि पिछला 2 चैप्टर हमने कर लिया है, ये तीसरा चैप्टर है हमारा। तो आज प्लांट किंगडम ख़त्म करेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, उसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। कह रहा है जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन है कुछ किस पे बेस है, तो बताइए आंसर इसका। पहला कह रहा मार्फोलॉजी गलत है, दूसरा कह रहा केमिकल गलत है, तीसरा कह रहा फ्लोरल गलत है, चौथा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? 4 ऑप्शन है, पढ़िए चारों को और दीजिए। 2 बार आया है क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें लार्ज नंबर में ट्रेट पाए जाते हैं, उसको किस में कंसीडर किया जाता है? नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक। तो कौन सा है? नेचुरल, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। कह रहा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन व्हिच इज बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है किस पे बेस है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वहाँ भी तेज में करना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कॉमन इवैल्यूएशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने जो सिस्टम यूज किया था क्लासिफिकेशन का वो क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो कैसा सिस्टम था उनका? पढ़ लिए होंगे अब तक। आर्टिफिशियल था। कैसा सिस्टम था? आर्टिफिशियल था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अभी जस्ट पीछे हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो किसने दिया था? लीनियस ने। अभी पिछला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्लासिफिकेशन था बेंथम और होकर का कैसा था? नेचुरल था। कैसा था? नेचुरल था। बेंथम और होकर का क्लासिफिकेशन कैसा था? नेचुरल था। 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करेंगे 8वां क्वेश्चन। फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्च एंड सेल्लोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्जीन, लेमिनेरिया एंड सेल्लोज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ये सब एकदम रटा होना चाहिए, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर अलगा। आपको यूनिसेलुलर अलगा बताना है। कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है? लैमिनेरिया सार्गसम, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, एनाबिना वाल्वाक्स, क्लोरेला स्पाइरुलिना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। पूछ रहा कौन सा एक कॉलोनियल एल्गा है? वाल्वाक्स, इलोथ्रिक्टा, स्पाइरोगारा, क्लोरेला। तो वाल्वाक्स से कॉलोनियल एल्गा है, याद रखना। कॉलोनियल एल्गा कौन सा है? वाल्वाक्स। क्वेश्चन नंबर 11। रॉन्ग कौन सा है बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है।
एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। कह रहा है एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा एंड कैराजीन, उल्टा दिया गया। एल्जीन जो होता है ब्राउन एल्गा से निकाला जाता है और रेड एल्गा से कैराजीन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एगार एगार ये भी सही है। लेमिनेरिया सार्गासम फूड के लिए ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग 12 का 13 क्वेश्चन। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें। क्लोरेला स्पाइरुलिना यूज फूड स्पेस, माइनोटोल स्टोर फूड इन रोडोफाइसी, एल्जीन कैराजिनिन प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। एगार एगार ऑप्टेन जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत है ये, कह रहा मैनोटोल जो होता है रोडोफाइसी, गलत है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मेल गैमेट आर फ्लैजिलेटेड, जो मेल गैमेट होता है फ्लैजिलेटेड होता है किसमें? इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो होता है उनमें मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 14। कह रहा है कि रॉन्ग क्या है कारा के लिए, रॉन्ग बताना है कारा के लिए। कह रहा अपर ओगोनियम लोअर राउंड एंथ्रेडियम ग्लोवील एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम ग्लोवील इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इसमें रॉन्ग कौन सा सी है? ऊपर जो होता है वो ओगोनियम पाया जाता है और नीचे जो है एंथ्रेडियम पाया जाता है, तो यहाँ उल्टा दिया है, यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या कह रहा है? आइसोगैमी हो और नॉन फ्लैजिलेटेड हो, तो इसमें एक ही है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार देंगे इसको हम, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा ध्यान से। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको, रॉन्ग बताना है। कह रहा ओमाइसिटी जो फीमेल गैमेट होता है वो स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है, तो यही गलत हो गया। मेल गैमेट कह रहा है लार्ज होगा, नॉन मोटाइल, उल्टा दिया गया। जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमेट स्मॉल मोटाइल होता है, तो यही गलत हो गया। बाकी ये तीनों सही हैं। हो गया है क्वेश्चन 16 वाला। 17 क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह रहा आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेट, आइसोगैमस हो नॉन फ्लैजिलेट हो। स्पाइरो वगैरह भी पीछे पढ़े हम लोग, स्पाइरो वगैरह रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा सो अकरनेस, जो मोनोसियस प्लांट होता है कारा का वो क्या आकर करता है? पहला ऑप्शन है अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम ऑन द सेम प्लांट। दूसरा कह रहा अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम ऑन सेम प्लांट। तीसरा कह रहा एंथ्रेडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन सेम प्लांट। कह रहा है स्टेमन एंड कार्पेल ऑन सेम प्लांट, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऊपर की तरफ ओगोनियम होगा, नीचे एंथ्रेडियम होगा कारा के केस में, बाकी हर जगह उल्टा होता है। 19 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसके बाद इसमें मैच करना है, रॉन्ग बताना कौन सा पेयर गलत है। स्पाइरो वगैरह जो होता है नॉन मोटाइल होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा सार्गासम क्लोरोप्लस सही है, बेसिडियोमाइसिस बब्बाल ये भी सही, नास्टा वाटर प्लम्बारी बिल्कुल सही, तो पहला ऑप्शन गलत है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एल्गा जो होता है उसका सेल वॉल किससे बना होता है? जो एल्गा का सेल वॉल होता है किससे बना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेलुलोज का, ग्लैक्टेंस का, मैनस का, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, पेक्टिन, सेलुलोज, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, तो पहला ऑप्शन सही है, सेलुलोज होता है, ग्लैक्टन एंड मैनस होता है, पहला ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन
मैनिटोल इज द स्टोर फूड। मैनिटोल जो होता है किसका स्टोर फूड होता है? स्टोर फूड किसका होता है? मैनिटोल। तो करेक्ट ऑप्शन किसका होगा? बी होगा, फ्यूकस का। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 22। कह रहा है इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गा इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। तो बताइए पढ़ के। कह रहा नेचर स्टोर फूड इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, टाइप ऑफ पिगमेंट। तो सबसे बढ़िया जो होता है क्लासिफिकेशन के लिए वो पिगमेंट के आधार पर, जो सेल वॉल में पिगमेंट पाया जाता है, सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल यही है। इसके बाद 23 क्वेश्चन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा का, उसमें एडवांस फीचर पाया जाता है। स्पायरोगायरा का एडवांस फीचर पाया जाता है, तो वो क्या शो करता है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद 23 के बाद 24 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 24 क्वेश्चन देखेंगे आराम से। कह रहा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जर्व किए एल्गी विद क्लोरोफिल ए बी एंड फाइकोएंथ्रीन, इसको किस क्लास में रखोगे आप? किस में रखोगे? रोडोफाइसी। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद कह रहा है यूलोथ्रिक्स इज कैन बी डिस्क्राइब एज। यूलोथ्रिक्सा को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? पहला, फिलामेंट अलगा लैकिंग फ्लैजेलेटा एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज, मेम्ब्रेनस अलगा रिप्रोड्यूस ज़ोस्पोर, फिलामेंट अलगा विथ फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉन मोटाइल कॉलोनियल अलगा लैकिंग ज़ोस्पोर। 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यूलोथ्रिक्स कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जो एल्गा होते हैं उसमें वेरी रिच प्रोटीन होता है। जो एल्गा होते हैं उसमें वेरी रिच प्रोटीन होता है। तो कौन सा एल्गा है वो? क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन 27 पढ़ेंगे। यूलोथ्रिक्स जो होता है उसमें फिलामेंट प्रोड्यूस करता है क्या? आइसोगैमेट। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ब्राउन एल्गा जो होता है वो करेक्टराइज बाई द पर्जेंस ऑफ। ब्राउन एल्गा जो होता है किसकी पर्जेंस में करेक्टराइज किया गया है? फ्यूकोजेंथीन, हिमेटोक्रोम, फाइकोसाइनिन, फाइकोएंथ्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे पायरोनोइड। पायरोनोइड पूछ रहा है किसका बना होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसका बना होता है? प्रोटीनियस सेंटर होता है एंड स्टार्च शीथ होता है। जो शीथ होता है वो स्टार्च का होता है, जो सेंटर होता है प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो क्लोरोफाइसी होता है उसका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो कैसा होता है? आइसोगैमस भी होता है ना, आइसोगैमस, सारे सही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा पायरोनॉइड आर सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। जो पायरोनॉइड होता है उसका सेंटर जो होता है वो फॉर्मेशन किसका करता है? पोरफायरा गलत है, एंजाइम गलत है, फैट गलत है, स्टार्च अभी पीछे हम लोग पढ़े। तो जो सेंटर होता है वो फॉर्मेशन करता है किसका? स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 32। जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास का, वो किस शेप का होता है? शेप बताना है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लेमाइडोमोनास का, याद कर लेना इसको। कैसा होता है? कप शेप होता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा
रिडक्शन डिवीजन मतलब मियासिस किस समय होता है? एलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा में मियासिस जो होता है किस समय होता है, ये बताना है। 33 कब होता है? तो ये होता है जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के समय, जर्मिनेशन के समय, सॉरी, जाइगोस्पोर के जर्मिनेशन के समय। ठीक, हम लोग 34 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास है उसका कॉमन मोड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, होलोगैमस। तो कैसा है? आइसोगैमस है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 35। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगायरा आर फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनासिस। तो कह रहा कॉन्जुगेशन जो होता है स्पायरोगायरा में या फर्टिलाइजेशन जो होता है क्लेमाइडोमोनास, उसका प्रोडक्ट क्या है? जाइगोस्पोर है, जो स्पोर है, वो स्पोर है, कार्बोस्पोर है, क्या है? जाइगोस्पोर है। इसको ध्यान रखना, जाइगोस्पोर है। अगला क्वेश्चन 35 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 36 क्वेश्चन। कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू सेल इन क्लेमाइडोमोनास। जब दो सेल का फ्यूजन होता है क्लेमाइडोमोनास में तो उसे रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं? आइसोगैमस कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं, सोमैटोगैमी कहते हैं, होलोगैमी। क्लेमाइडोमोनास के केस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो सेल का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? होलोगैमी कहते हैं। याद रखना, क्लेमाइडोमोनास के केस में। अगला क्वेश्चन 37, रॉन्ग पेयर बताना, इसमें कौन सा गलत है। कह रहा कि यूनिफ्लैजेलेट गैमेट जो होता है वो पॉलीसाइफिनिया में पाया जाता है। दूसरा कह रहा बाईफ्लैजेलेट जो स्पोर ब्राउन एल्गा में होता है। कप शेप जेमा कप शेप मार्केंसिया होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनियम क्लोरेला है। तो इसमें करेक्ट रॉन्ग कौन सा है ये बताना। तो गलत जो होगा वो पहला होगा। बाकी बाईफ्लैजेलेट जो होता है ब्राउन एल्गा में पाया जाता है, जेमा कप मार्केंसियम पाया जाता है, यूनिसेलुलर जो होता है क्लोरेला। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा पीट जो होता है मांस, उसका फॉर्मेशन जो होता है कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? स्पैगनम। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पीट मास, तो इसको लगभग सबको पता होगा ये। अगला क्वेश्चन करेंगे 39। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंट अलगा एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास। ये तीन चीज एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया लिखा है कि कॉमन होता है। मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस अलगा, प्रोटोनिमा मास। इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं, एक मेम्ब्रेन किंगडम प्लांट, मोड न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई फ्रेगमेंटेशन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 40। इस फिगर को पहचानना है आपको, फिगर पहचान के बताना है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है। तो ए जो है वो आर्किगोनियोफोर है, बी क्या है, फीमेल थैलस है, सी क्या है, जीमा कफ है, डी क्या है, राइजोइड है। तो चारों चीज़ मिल गया लगभग। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, चारों ऑप्शन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 41। 41 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्थ इज एड बाई। स्पोर का डिमिनेशन जो होता है लिवरवर्थ में कैसे होता है? इंडोसियम के द्वारा, कैलेप्टर के द्वारा, पेरिस्टोम टीथ के द्वारा, इलेटर। तो किसके द्वारा? इलेटर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 42। पीट मॉस इज यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज। पीट मॉस जो होते हैं पैकिंग क्यों करते हैं? कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है? क्योंकि ये कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे
43 कह रहा है इन मास जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, स्पोरोफाइट के बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज, गलत हो गया। स्पोरोफाइट जो होता है पैरासिटिक होता है मास में। कह रहा है दूसरा पार्सली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, तो सही बात है, ये जो होता है गैमेटोफाइट के ऊपर पार्सली पैरासाइट होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 43 हो गए। अब पढ़ेंगे 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रोजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है, मल्टी सिलेक्टेड, मोनोसिलेक्टेड, ए सिलेक्टेड, बाई सिलेक्टेड, कैसा होता है, बाई सिलेक्टेड होता है। कैसा होता है, बाई सिलेक्टेड। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ब्रायोफाइट जो होता है उसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट व्हिच प्रोड्यूस स्पोर, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज लॉन्गर ड्यूरेशन, डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट व्हिच इज पैरासिटिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज होता है और जनरली ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं गैमेटोफाइट पे। तो जब भी पूछा जाएगा जो ब्रायोफाइट होता है उसे कंपेयर कैसे करेंगे, इसका जो स्पोरोफाइट होता है स्मॉल होता है और ये पैरासिटिक होते हैं, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 46। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के लिए क्या ट्रू है। पहला कह रहा है ये थायरॉयड होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें आर्कोगोनिया पाया जाता है, बिल्कुल सही। यह कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल करेक्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 47। ब्रायोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है वाटर, क्यों, ब्रायोफाइट वाटर पे क्यों डिपेंड करता है, इसका सही रीजन क्या है, वाटर इज इसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गलत। स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनिया, बिल्कुल सही। स्पर्म जो होता है वाटर के थ्रू आर्किगोनियम पहुंच जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन भी होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। इसके बाद पढ़ेंगे 48 क्वेश्चन। कह रहा ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेट फ्रॉम एल्गा बिकॉज दे, ब्रायोफाइट जो होता है उसे सेपरेट किया जाता है एल्गा से, क्यों, क्योंकि इसमें आर्किगोनिया पाया जाता है। ठीक, एल्गा में आर्किगोनिया नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 49। कह रहा इलेक्ट्रल मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्वल इज एक्सप्लेन्ड बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लीवरवर्ट होगा, मार्गेंशिया होगा, रिक्शिया होगा, फ्यूनेरिया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मार्गेंशिया। स्पोर का डिस्पर्सल कहाँ होता है, मार्गेंशिया में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 50। जो प्लांट बॉडी होती है मास या फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का दूसरा नाम होता है मास, तो इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये प्रीडोमिनेंट जो होते हैं गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, कैसा होता है, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। करेक्ट ऑप्शन भी होगा, इसको याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। जो ब्रायोफाइट होता है कैसा होता है, बहुत जनरल इंडिपेंडेंट, गलत हो गया। गैमेटोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट गलत है। स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये भी गलत है। इसमें स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट। 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ेंगे। जो प्रोटोनिमा होता है वो अकर इन देयर लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा पाया जाता है, तो फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो होता है इसी की लाइफ साइकिल। प्रोटोनिमा आकर इन देयर लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल प्रोटोनिमा होता है, फ्यूनेरिया की। 52 हो गए। पढ़ेंगे 53। ब्रायोफाइट जो होता है वो एम्फीबियन है, क्योंकि ब्रायोफाइट एम्फीबियन है क्योंकि बताना है आपको।
दे रिक्वायर layer of water for carrying out sexual reproduction. They occur in damp place. They are mostly aquatic. All of the above. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। इसको रिक्वायर होता है वाटर कैरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 54। जो मॉस होता है उसमें पेरिस्टोम होता है, उसका क्या काम है? मॉस में पेरिस्टोम पाया जाता है, उसका क्या करता है, उसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? स्पोर का डिस्पर्सल करता है। याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एपोफाइसिस इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। जो फ्यूनेरिया का कैप्सूल होता है वो एपोफाइसिस रीजन में पाया जाता है। और एपोफाइसिस किस रीजन में होता है? लोअर, मिडिल, अपर, फर्टाइल पार्ट में कहाँ पे होता है? तो लोअर पार्ट में पूछा जाएगा। एपोफाइसिस कहाँ होता है? तो लोअर पार्ट में होता है। 55 क्वेश्चन हो गया। हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 56। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? 56। स्ट्रोबिला कोन आर फाउंड। जो स्ट्रोबिला या कोन होता है कहाँ पाया जाता है? साल्विनिया में, पेड्रिस में, मार्केंसिया में, इक्वेस्टम में, कहाँ पाया जाता है? तो इक्वेस्टम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 57। कह रहा है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट रिक्वायर। जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होते हैं उसमें मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या रिक्वायर होता है? तो सबको पता है किस चीज़ से जाते हैं? वाटर के द्वारा ही जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिनगैमी जो होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। किसमें बॉडी के आउटसाइड होता है सिनगैमी? मॉस, फंजाई, एल्गा में बॉडी के बाहर होता है सिनगैमी। अगला क्वेश्चन 59 देखिएगा। जो प्लांट बॉडी होता है थाइलॉइड होता है। किसका प्लांट बॉडी थाइलॉइड होता है? स्फैग्नम, साल्विनिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, किसका? तो थाइलॉइड जो होता है मार्केंसिया का होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 60 पढ़ेंगे। Compared with the gametophyte of bryophyte, that gametophyte of vascular plant tend to be। जो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट होता है वो वैस्कुलर प्लांट के गैमेटोफाइट से कैसा होता है? ये कंपैरिजन बताना है दोनों में। वैस्कुलर प्लांट मतलब टेरिडोफाइट, तो कैसा होता है? स्मॉल होगा बट टू बी लार्ज, ये गलत हो गया। लार्ज होगा बट लीव्स स्मॉल, गलत हो गया। लार्ज एंड हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, ये भी गलत हो गया। स्मॉल होगा एंड स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, यही सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। आर्किगोनिया 4 इज प्रेजेंट। जो आर्किगोनिया 4 होता है कहाँ पाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। 61 पढ़िएगा ध्यान से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मार्केंसिया। मार्केंसिया में भी आर्किगोनिया 4 एंड एंथ्रेडियो 4 यहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 62 पढ़िएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, आप पढ़िएगा। Cerasalangella and Salvinia are considered to be represent significant step toward evolution of seed habit। ये बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन, evolution of seed habit। जो साल्वेनिया एंड सेलेजना किसकी वजह से जो सीड हैबिट का एवोल्यूशन हुआ? आप लोग आंसर दीजिए इसका। फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स लाइक सीड। दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट लैक आर्किगोनिया। सी ऑप्शन है मेगा स्पोर पजेज इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंड बाय सीड कोड। ऑप्शन डी कह रहा है एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। एम्ब्रियो जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है तथा रिटेन होता है पेरेंट के स्पोरोफाइट में। पूछा जाएगा रिटेन कहाँ हुआ? पेरेंट के स्पोरोफाइट में। एम्ब्रियो डेवलप कहाँ हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट में। तो 62 का डी ऑप्शन सही है, ये ध्यान में रखना। 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ 63 आ गया। Which of the following is considered important in the development of seed habit? सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
हेट्रोस्पोरी है प्लांटिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो क्या सही है? ये सही है, हेट्रोस्पोरी। सीड हैबिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हेट्रोस्पोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? कौन सा एक हेट्रोस्पोरस है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एडेंटम, इक्वेस्टन, डायपेटिस एंड साल्विनिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हेट्रोस्पोरस पूछ रहा है, साल्विनिया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 65। इन द प्रोथाइलस ऑफ बास्कुलस क्रिप्टोगेम्स द एंथ्रोजॉइड एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम एज रिजल्ट। जब दोनों डिफरेंट टाइम पे एग और एंथ्रोजॉइड मैच्योर होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कैसा होता है? हाई डिग्री फर्टाइल स्टेरिलिटी, गलत। प्लांट जो होगा एपोमेटिक हो जाएगा, गलत। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट, यही सही है ऑप्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 66। जो प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूसिंग होता है भाई स्पोर के द्वारा। प्लांट रिप्रोड्यूस होता है किसे? स्पोर के द्वारा। सच एज मॉस एंड फर्न आर ग्रुप अंडर जनरल टर्म। 66 पढ़िए क्या होगा? मॉस और फर्न को मिला के क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 67। जो फर्न होता है उसमें मियासिस टेक्स प्लेस एट द टाइम। फर्न में जो मियासिस होता है किस समय होता है? स्पोर की फार्मेशन के समय, स्पोर की जर्मिनेशन के समय, गैमेट की फार्मेशन के समय, या एंथ्रोडिया एंड आर्किगोनिया फार्मेशन के समय। कब होता है मियासिस फर्न में? मियासिस जानते हो कब होता है? जब स्पोर का फार्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पूछा जाएगा कि फर्न में मियासिस कब होता है, तो स्पोर के फार्मेशन के समय। अगला क्वेश्चन 68। डेक्टोमस ब्रांचेस इज फाउंड। किसमें ऐसा ब्रांचिंग पाया जाता है? लीवर वर्थ एनसीईआरटी में दिया गया है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे वॉकिंग फन इज द नेम्ड। जो वॉकिंग फन है उसका नाम क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें वेजिटेबली बाई लीफ स्टेप पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफ्टन एग्जिबिट बाय प्लांट। पेट्यूल, लेग्यूल, ब्रैक, स्पैथ। कौन सा होगा ऑप्शन? तो लेग्यूल होगा, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन 71 देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस। किसको हम एम्फीबियन कहते हैं? टेरिडोफाइट को, थैलोफाइट को, ट्रैकियोफाइट को, ब्रायोफाइट को। एम्फीबियन किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट को एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं, सबको पता है। अगला क्वेश्चन 72। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो होते हैं डिफर करते हैं एंड थाइलॉइड इन हैविंग। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। जो टेरिडोफाइट है उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता। 72 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 73 क्वेश्चन। कैराट जो टेरिडोफाइट है डिफर करता है ब्रायोफाइट से। किसकी वजह से? अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टेरिडोफाइट होता है उसमें उसे हम वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। तो जो मेन डिफरेंट होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का, वो क्या है? वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वैस्कुलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन 74 पढ़िए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड स्लेंजरेना। दोनों में क्या कॉमन नहीं है? आर्किगोनियम, एम्ब्रियो, फ्लैजेलेट, स्पर्म, रूट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रूट। दोनों में रूट कॉमन नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 75। जो प्लांट ग्रुप होता है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक वैस्कुलर सिस्टम।
स्पोर एम्ब्रियो बनाता है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। तो जितने भी टेरिडोफाइट के पहले हैं सब में ऐसा होता है। 75 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्रायोफाइट। जब भी वैस्कुलर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो और डिफरेंस पूछे, समझ लो ब्रायो और टेरिडो के बीच में बात हो रही। ब्रायोफाइट टेरिडो में होता है, ब्रायोफाइट में नहीं होता। तो ऑप्शन सी होगा। 76 देखिए, both Funaria and Pteris were released together near Archegonia of Pteris. Only its sperm enter Archegonia. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा वो डी होगा। जो टेरिस होता है आर्किगोनिया और रिलीज करता है केमिकल जो कि अट्रैक्ट करता है स्पर्म को। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 77। कह रहा है जो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ सलेंजिलेना, सलेंजिलेना के लिए इवोल्यूशनरी कौन सा करेक्टर है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, हेटेरोस्पोरस। अगला क्वेश्चन 78 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल से नहीं ढका होता है। करेक्ट पूछा है, पहला ही सही हो गया। बाकी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। मिसमैच बताना है, कौन सा सही मैच नहीं है, मिसमैच। पहला कह रहा है साइकस डाइसियस होता है, गलत हो गया। दूसरा साल्विनिया हेटेरोस्पोरस होता है, ये भी गलत हो गया। इक्वेस्टम होमोस्पोरस होता है, ये भी गलत हो गया। पाइनस जो होता है वो डायोसियस होता है, ये गलत है। पाइनस जो होता है वो मोनोसियस होता है, तो यही गलत है और यही सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 80। कोनिफर आर अडाप्ट टू टॉलरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन अडाप्ट कर सकता है? ब्रॉड हार्डली लीफ, सुपरफाइशियल स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ बेसल, थिक क्यूटिकल, कौन सा ऑप्शन सही है? थिक क्यूटिकल, ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 81, बढ़िया क्वेश्चन है, करेक्ट बताना। सिकोया इज द वन ऑफ टॉलेस्ट ट्री। दूसरा कह रहा है द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडाप्ट, गलत है, वेल अडाप्ट होता है। पहला सही हो गया, करेक्ट बताना है, पहला सही है दूसरा गलत है। 81 82 क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 82। 2015 में पूछा गया है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फीलिंग। नॉट इंडिपेंडेंट जैसे ही कहे तैसे किस ऑप्शन पे जाओगे आप? पाइनस। बाकी इधर सब डिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग होते हैं, तो यही ऑप्शन गलत हो गया 82 का बी। 83 बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिए। 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट बताना कौन कौन सा है, करेक्ट बताना है। पहला कह रहा मास और लाइकेन जो होते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज फॉलिंग रिपेयर रॉक, बिल्कुल सही है। दूसरा सलेंजिना होमो, गलत है, हेटेरोस्पोरस होते हैं। तीसरा सी ऑप्शन पर से कार्कोलॉइड और साइकस बाम, बिल्कुल सही है। गलत है, कैरकोलॉइड जो होते हैं। इसके बाद मेन प्लांट बॉडी, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। पढ़ लीजिएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। 84 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, गलत बताना कौन सा इसमें से रॉन्ग है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये तो गलत हो गया। ब्राउन एल्गार क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी गलत हो गया।
आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में भी। करेक्ट ऑप्शन यही है, यही गलत है। म्यूकर बाइफ्लैगेलेट कह रहा है, यही गलत है, मतलब यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85। बताना है इसमें से 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है। थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है यार। 5 स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये आपको हमको बताना है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं इस 5 में से। कर लिए। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कितने करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 86 क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच इज कॉमन ऑल 3 फ्यूनेरिया, डायपेटिस, गिंगो, तीनों में क्या कॉमन है। 86, तो तीनों में आर्किगोनिया पाया जाता है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। 86 के बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 87। करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। जो ओरिजिन होता है सीड हैबिट का, वो ट्रेस किया जाता है टेरिडोफाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 के बाद 88 क्वेश्चन। 88, साइकस और एडेंटम ईच अदर हैविंग। 88, जो साइकस और एडेंटम होते हैं दोनों में क्या होता है, सीड, कैम्बियम, वेसल, मोटाइल स्पर्म, तो दोनों में मोटाइल स्पर्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 89, बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। इसमें भी पूछा गया है कितने करेक्ट हैं भैया। 5 ऑप्शन देके पूछ रहा है कितने करेक्ट हैं। केवल एक ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन डी, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 90 क्वेश्चन, फिगर देख के आपको पहचाना है कौन सा क्या है, फिगर देख के पहचानना है आपको, बस ये फिगर दिया गया, आप फिगर देखिए पहचानिए। तो ए क्या है, ए है स्लेंजरलेना, बी क्या है इक्वेस्टिडम, सी क्या है साल्विनिया है, डी क्या है गिंगो है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, स्लेंजरलेना, इक्वेस्टिडम, साल्विनिया, गिंगो। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद पढ़ेंगे 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, कौन सा एक वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है, कौन सा है इक्वेस्टिडम, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला 92 क्वेश्चन पढ़िए। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग, जैसे ही कहे डू नॉट फ्री लिविंग तैसे कहाँ पढ़े पहुँच जाओगे, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो एंजियो। तो इसमें कौन सा जिम्नो एंजियो, साइड्रस, बाकी ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, जिम्नोस्पर्म का पॉलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है, जिम्नोस्पर्म का जो पॉलन चैम्बर है
कैविटी द ओव्यूल व्हिच पॉलन ग्रेन आर स्टोर आफ्टर पॉलिनेशन, ये गलत हो गया। ओपनिंग है आप मेगा गैमेटोफाइट थ्रो पॉलन ट्यूब अप्रोच, ये भी गलत हो गया। ठीक, पहला यहाँ से देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इन व्हिच पॉलन ग्रेन डेवलप, माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 94 पढ़िए ध्यान से। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ व्हिच, पूछ रहा है फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट किस सेट में पाए गए हैं, तीनों फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट हो। पहला जिग्निमा स्पोरोलिग्ना हाइड्रेलिया, दूसरा फ्यूकस मार्सेलिया कैलोट्रापिस, तीसरा रिक्सिया ड्रापेट्रिस साइकस, चौथा एंथोसीरस फ्यूनेरिया स्पाइरोगाइरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा, रिक्सिया ड्रापेट्रिस साइकस। ठीक, अगला क्वेश्चन 95 देखिएगा ध्यान से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर, इसमें से कौन सा एक सीड का डेवलपमेंट या प्रोड्यूस नहीं करता? फर्न फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया फिकस, फिकस क्लेमाइडोमोनास, फ्यूनेरिया पाइनस। तो फर्न फ्यूनेरिया जो होता है वो सीड का डेवलपमेंट नहीं करता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 96 क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, कौन सा एक लिविंग फॉसिल है? तो लिविंग फॉसिल कौन सा है? साइकस, साइकस एक जो है वो लिविंग फॉसिल है। कौन सा? साइकस। अगला क्वेश्चन 97 देखिएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी अंडर लिविंग फॉसिल, कौन सा एक लिविंग फॉसिल है? कौन सा है? साइकस। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 98। साइकस हैज टू कार्टिलेडन बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म, दो कार्टिलेडन होते हुए भी एंजियोस्पर्म में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इसमें ओव्यूल जो होता है वो नेक्ड होता है, बाकी सब चीज़ें। 99 पढ़िए। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड, वैस्कुलर टिश्यू होगा, वैस्कुलर टिश्यू तो पाया जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा लेकिन सीड नहीं है, तो उसको किस में रखा जाएगा, किस किंगडम में? ट्रेडोफाइट। जितने भी वैस्कुलर प्लांट होते हैं वो ट्रेडोफाइट में रखे जाते हैं, उसमें सीड नहीं पाया जाता है लेकिन वैस्कुलर होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 100। जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का, वो कैसा होता है? एक्सेप्शनल केस होता है, पढ़ा होगा आपने कि ये हाइप्लॉयड होता है, और जबकि एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का जो होता है वो हाइप्लॉयड होता है, याद रखना ये एक एक्सेप्शन है। अब 100 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट साइकस, साइकस के लिए क्या गलत है? साइकस के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है यह सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें जाइलम जो होता है कंपोज होता है जाइलम, ये गलत है। जाइलम जो होता है वो जाइलम बेसल से कंपोज नहीं होता है, यही गलत हो गया, बाकी सब सही है। 102 वाला क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट लीफ ऑफ, किसके लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है? पाइनस में, ड्रायोप्टेरिस में, साइकस में। तो पाइनस और साइकस दोनों में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, ए और सी दोनों ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ेंगे। जो मल्टी सेलुलर ब्रांच, कह रहा मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच राइजोइड होता है, लीफ गैमेटोफाइट होता है, किसका करेक्टर है? मल्टी सेलुलर, ब्रांच लीफ, लीफ ब्रांच राइजोइड एंड लीफ गैमेटोफाइट। ये ब्रायोफाइट, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट में, सभी ब्रायोफाइट में नहीं, क्योंकि कुछ ब्रायोफाइट में होते हैं, सभी ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता है। कुछ ब्रायोफाइट यूनिसेलुलर भी होते हैं। एक 104 क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मेनी स्पीशीज,
इसको आपको याद करना पड़ेगा। लगभग 900 स्पीसीज हैं जिम्नोस्पर्म की फैमिली का, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें लीफ में 16 क्रोमोसोम है। जो लीफ होता है जिम्नोस्पर्म का उसमें 16 क्रोमोसोम है। पूछ रहा है इंडोस्पर्म कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है और जो लीफ होता है डिप्लॉइड होता है। तो 2 क्रोमो मतलब 2n में 16 हैं, सॉरी 2n में, एक मिनट में बता रहा हूँ, 2n में 16 हैं तो n में 8 होंगे, क्योंकि लीफ जो होता है डिप्लॉयड होता है और जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे, इन पाइनस जो बिंग ऑफ सीड होता है किससे डेवलप होता है। पाइनस में बिंग सीड पाया जाता है, वो किससे डेवलप होता है। तो किससे बनता है ये, ओवलीफेरस स्कल से, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ इवोल्यूशनरी व्यू। इवोल्यूशनरी दृष्टि से सबसे एडवांस कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा एडवांस जो होगा, जो जितना आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जिम्नो एनजीओ बड़ा शुरू हुआ तो जो सबसे लास्ट में गया वही सबसे ज़्यादा होगा, पाइनस। आगे पढ़ेंगे हम, कह रहा है रेजिन और टर्पेंटाइन जो होते हैं किससे निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी याद रखना इसको, पाइनस से निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो पाइनस है उसका पॉलन ग्रेन 6 है, पाइनस का पॉलन ग्रेन 6 है। एंडोस्पर्म का बताना है, अभी पीछे इसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोग। तो यहाँ पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड, n बराबर 6। तो इंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, तो इसका 6 तो इसका भी 6, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 1G 110, प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर। सीड तो है लेकिन फ्लावर नहीं है, तो इसमें किस क्लास में रखा जाएगा इसको, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे ओवरी वाला एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन, द प्लांट व्हिच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट जाइगोट। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो जाइगोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन होगा, पाइनस, लेंजिलेना, ड्रायोप्टेरिस, क्लेमाइडोमोनास। तो एक ही हो सकता है, क्लेमाइडोमोनास, जहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन को जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पाइनस या इसी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता, तो ये गलत होगा। मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन, एंडोस्पर्म, ये हैप्लॉइड। यहाँ मेगास्पोर भी हैप्लॉइड, पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड, तो ही करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा पाइनस साइकस या जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, अभी पढ़े, बार बार पढ़ रहे हैं, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन, मैच करना है, कह रहा कौन होता गलत, रॉन्गली मैच है, रॉन्गली मैच है, पूछ रहा कौन सा, गिंगो आर्किगोनिया, बिल्कुल सही, पढ़िए आराम से। साल्विनिया में प्रोथैलस होता है, गलत है, साल्विनिया में प्रोथैलस नहीं होता। वायराइड में आरएनए होता है, बिल्कुल सही। मस्टर्ड सिंड जो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो होगा वही गलत है। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट विल गिवन बिलो आइटोट्राफ्स। गिन के बताना है कितने आइटोट्राफ्स हैं इसमें, सारे एग्जाम्पल पढ़ो और गिन के बताओ कितने आइटोट्राफ्स हैं, कितने हैं इसमें, 6 हैं, याद रखना इसको, 6 हैं। देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग। क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
115 हो गया। 115 के बाद 116 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है। कहाँ पे होता है? मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं। स्पैग्नम पढ़ चुके हो, पीछे कई बार आया ऐसा क्वेश्चन, रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 107। इसमें क्या बताना है आपको? जो नीटम होता है और साइकस होता है, नीटम जो होता है साइकस और पाइनस से कैसे डिफरेंट है, ये आपको बताना है। क्योंकि पेरिनाथ होते हैं टू इंडिंगमेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम की वजह से। अब्सेंस होता है रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनिशन। प्रेजेंट होता है वेसल एलिमेंट और एब्सेंट होता है आर्किगोनिया। तो सबसे बढ़िया जो दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है वो नीटम के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? वेसल एलिमेंट, जबकि साइकस और पाइनस में नहीं पाया जाता है। और एब्सेंट होता है क्या? आर्किगोनिया, जबकि इन दोनों में पाया जाता है। तो बढ़िया डिफरेंस जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 18। कह रहा कोनिफर डिफर फ्रॉम ग्रास। ग्रास से कोनिफर कैसे डिफर? क्योंकि फार्मेशन कर रहा है एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन कर रहा है सीड फ्रॉम ओव्यूल, लैक है जाइलम ट्रैकिड, एब्सेंस है पॉलन ट्यूब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म बन रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, एक्टोफ्लाई साइफनोस्टिल कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। किसमें पाया जाता है? आसमुंडा में पाया जाता है और इक्वेसिटम। इसको याद कर लेना ऑप्शन को, कि एक्टोफ्लोई की साइफनोस्टिल कहाँ पाया जाता है? आसमुंडा, इक्वेसिटम, याद रखना ऑप्शन को बस। मैच करना है इसको आपको, बढ़िया क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। तो मिलाइए। कह रहा है पेरीट्रैकस फ्लैजिलेशन किस में पाया जाता है? तो पेरीट्रैकस किस में पाया जाता है? पेरीट्रैकस जो होता है वो हमारा इसकी चेरिया कुलाई में पाया जाता है। ठीक। दूसरा कह रहा है लिविंग फजिल किसे कहते हैं? लिविंग फजिल गिंगो कहा जाता है। तीसरा हमारा है राइजोफोर। राइजोफोर किसे कहते हैं? मिलाइए आप लोग। सलेंजलेना, सलेंजलेना को राइजोफोर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? कौन सा है? उल्फिया। उल्फिया एक स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। एक लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा कौन है? मैक्रोसिस्टम। तो ए का जो होगा वो कौन सा होगा? ए का होगा एल, बी का होगा जी, सी का होगा एम, डी का होगा एन, ई का होगा के। तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो 20 के बाद 121 देख लेते हैं क्या कह रहा है। टॉप शेप्ड multi-selected male gamete and the mature seed which bear only one embryo with two cotyledon are characterized feature। टॉप शेप मल्टी-सिलेटेड मेल गैमेट हो, मेच्योर सीड हो, ओनली वन एम्ब्रियो, ये सब किसके फीचर है ये आपको बताना है। ये हैं सब साइकस के फीचर। अगला क्वेश्चन करिए। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेट द लैंड फ्लोरा primarily because of their क्योंकि इसमें पावर होता है अडाप्ट करने की डाइवर्स हैबिट की। जो डाइवर्स हैबिट हमारी होती है उसके पावर को अडाप्ट करने की हैबिट होती है। तो ये आपको याद रखना होगा। 122 हो गया। 123 क्वेश्चन देखते हैं। Which one pair of example will correctly represent the grouping spermatophyte according to one of the such में of classifying plants? कौन है इसका करेक्ट ऑप्शन? डी होगा, गिंगो एंड पाइसन।
123। Which of the following is without exception in एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में बिना एक्सेप्शन के कौन है? डबल फर्टिलाइजेशन। Which of the following plant produce seed but not flower? सीड बनाता है लेकिन फ्लावर नहीं। मेज, मिंट, पीपल, पाइनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, पाइनस। द प्लांट ग्रुप विथ लार्जेस्ट ओव्यूल, कह रहा लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री, लार्जेस्ट गैमेट, सब कुछ लार्जेस्ट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में लार्जेस्ट ओव्यूल होगा, लार्जेस्ट ट्री होगा, लार्जेस्ट गैमेट होगा। लार्जेस्ट स्पर्म इन प्लांट वर्ड आर फाउंड। साइकस, जो हमारा साइकस है वो लार्जेस्ट स्पर्म पाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन, ए वेल डेवलप आर्किगोनियम विथ नेक कंसिस्टिंग 4 to 6 रो नेक कैनाल सेल, करेक्टराइज। जिम्नोस्पर्म एंड फ्लावरिंग प्लांट, ट्रिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ओनली, ट्रिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, ब्रायोफाइट और ट्रिडोफाइट में होता है। अगला पढ़ेंगे 129। जो पाइनस होता है वो डिफर होता है फ्रॉम मैंगो से, क्योंकि इसमें ओव्यूल नॉट इनक्लोज बाय ओवरी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 130। टर्पेंटाइन इज गॉट फ्रॉम, टर्पेंटाइन किससे निकाला जाता है? एंजियोस्पर्म से, ब्रायोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से, फर्न से। तो किससे? जिम्नोस्पर्म से। सॉरी, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए 131 कर ले। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका क्या करेक्ट होगा? मॉस में पाया जाता है। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट अगर पूछा जाएगा तो मॉस में होता है। ठीक। 132 देखिए, जाइगोटिक मियासिस कहाँ होता है? जाइगोटिक मियासिस कहाँ पाया जाता है? 132 क्लेमाइडोमोनास। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे हमने बताया था जाइगोटिक मियासिस कहाँ पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास। 133 देखिए, बताना है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, दोनों की लाइफ साइकिल कैसी। तो एक्टोकार्पस कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, जबकि फ्यूकस कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक होता है। सॉरी डिप्लॉन्टिक होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। एक्टोकार्पस कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, जबकि फ्यूकस कैसा होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 134। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों को पढ़ के बताना कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, साल्विनिया इज हेटेरोस्पोर। कह रहा है चुना द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लास्ट क्वेश्चन है ये, बताना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका है? हैप्यूनेरिया का। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब अगले दिन मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तो इसको पूरा कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू।